नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं दलों को मंच। उद्धव ठाकरे इस कदर फंस चुके हैं कि अब उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें। दरअसल अमित शाह का एक चक्रव्यूह ऐसा तैयार किया गया जिसके लपेटे में उद्धव ठाकरे बुरे तरीके से आ चुके हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल आपको पता होगा कि हनुमान चालीसा को लेकर जो हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी ने छेड़ा है वो उद्धव ठाकरे के गले की हड्डी बन चुका है। राणा दंपत्ति जिन्होंने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया, उनको गिरफ्तार करके उद्धव ठाकरे से इतनी बड़ी भूल हो चुकी है कि उद्धव ठाकरे अब पश्चाताप भी नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल इसको लेकर बीजेपी ने हल्ला बोल शुरू कर दिया है और अब केंद्र सरकार यानी कि जो टॉप पर बैठे हैं अमित शाह और मोदी जी, उनका एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। दरअसल राणा दंपत्ति को उद्धव ठाकरे सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा लगाकर जेल के अंदर डाल दिया। वहीं दूसरी तरफ मोहित कंबोज, किरीट सोमैया, इन पर लगातार हमले हुए। तो इसके बाद में अब महाराष्ट्र की जनता और बीजेपी मांग कर रही है कि अब महाराष्ट्र के अंदर जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं लगेगा उस पर अभी कोई कंफर्म न्यूज नहीं आई है, लेकिन खुद देवेंद्र फडणवीस ने ये मांग की है कि महाराष्ट्र के अंदर जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। लेकिन अमित शाह कुछ अलग ही सोच कर बैठे हैं। अमित शाह का देखिए, ऐसा नहीं है कि अमित शाह इस पर बयान नहीं दे रहे हैं तो अमित शाह के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अमित शाह का पूरा रोल महाराष्ट्र की सरकार को गिराने में और दोबारा से बीजेपी सरकार को बनाने में जो है दिखाई पड़ रहा है। जो बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर जो भी सब कर रही है, ये एक ऐसी प्लानिंग तैयार की गई है उद्धव ठाकरे को ऐसा फंसा दिया जाए कि वो कहीं के ना रहे, ना दूसरी पार जा सके ना इस पार आ सके, और वही उद्धव ठाकरे के साथ में हो गया। अब उद्धव ठाकरे अगर हनुमान चालीसा को लेकर सपोर्ट करते हैं तो उद्धव ठाकरे पर ठप्पा लग जाएगा कि उद्धव ठाकरे हार गए और बीजेपी जीत गई हिंदुत्व के मुद्दे पर। क्योंकि उद्धव ठाकरे की जो पहचान है, उनकी पार्टी शिवसेना की जो पहचान है वो हिंदुत्व के मुद्दे पर होती है, हिंदुत्व को लेकर होती है। और उसी पहचान को तोड़ने के लिए बीजेपी ने यानी कि बीजेपी के जो मास्टरमाइंड कहे जाते हैं, उन्होंने ये चक्रव्यूह रचा है और भली भांति ये चक्रव्यूह अपना जो है उनका काम भी कर चुका है। अब बात आती है महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन को लेकर, तो इतना मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। इसके पीछे भी अमित शाह की एक बड़ी चाल है और चाल ये है कि धीरे धीरे करके उद्धव ठाकरे के उन प्यादों को गिराया जाए जिससे उद्धव ठाकरे कमजोर हो जाएं, और हमें वही देखने को मिल रहा है। लगातार जांच एजेंसियां उद्धव ठाकरे के उन मंत्रियों की जांच कर रही हैं जो कि घोटालों में जेल की हवा खा रहे हैं, और उनके जरिए लगातार एक के बाद एक नाम खुलते ही जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम कहें कि अमित शाह का जो तगड़ा एक्शन है वो उद्धव ठाकरे पर बखूबी काम कर चुका है। अब राष्ट्रपति शासन इसलिए नहीं लगाया जाएगा क्योंकि अगर राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं तो दोबारा से महाराष्ट्र में चुनाव होंगे और इसका फायदा उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं मिल जाएगा। सिंपैथी गेन वो कर लेंगे कि देखो बीजेपी ने किस कदर मेरी सरकार गिराई है, इन ये फील्ड पर आकर नहीं लड़े हैं, इन्होंने बखूबी प्लान तैयार करके हमारी सरकार गिराई है। लेकिन सरकार तो उद्धव ठाकरे की जानी है, ये बात भी बिल्कुल यहां से जो है तय हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी का जो मास्टर प्लान है वो अभी 50% ही इंप्लीमेंट हुआ है, 50% तो अभी बाकी है। जी हाँ, 50% में ही उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी सरकार की ऐसी हालत हो गई है कि उद्धव ठाकरे समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें। एक तरफ राणा दंपत्ति पर हनुमान चालीसा का पाठ करने पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ जनता समझ चुकी है कि नवाब मलिक जो कि कोर्ट में उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो लगभग साबित हो चुके हैं, और टेरर फंडिंग का ये मामला जो कि खुद कोर्ट ने बताया है, और जो दाऊद इब्राहिम जो कि मुंबई का सबसे बड़ा दुश्मन बताया जाता है, 93 बॉम्ब ब्लास्ट जो दाऊद इब्राहिम ने करवाए थे, उनके गुर्गों से नवाब मलिक ने जमीन
जमीन खरीदी थी, उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे ने नवाब मलिक को राजद्रोही घोषित नहीं किया है। तो जनता को इतना तो समझ में आता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक से इस्तीफा तक नहीं लिया गया है। और ये बात उद्धव ठाकरे को भली भांति पता थी कि नवाब मलिक से अगर वो इस्तीफा नहीं लेते हैं तो आगामी चुनाव में उनको बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बेचारे उद्धव ठाकरे अकेले करें तो क्या करें, उनके ऊपर चाणक्य बैठे हैं शरद पवार। शरद पवार के चलते नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लिया गया और वही अब उद्धव ठाकरे के आड़े आ रहा है, क्योंकि जनता लगातार सवाल पूछ रही है कि नवाब मलिक का इस्तीफा क्यों नहीं लिया था। और वही नवाब मलिक जो कि महाराष्ट्र की जनता के साथ में धोखाधड़ी कर रहे थे, टेरर फंडिंग कर रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे और दाऊद इब्राहिम के साथ गुर्गों से जमीन खरीद रहे थे, अपने जो है गुर्गों से जबरदस्ती जमीन हड़पवा रहे थे लोगों की, उसके बावजूद भी जो है नवाब मलिक के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं किया है। तो इससे समझ आ जाता है कि अपने नेताओं को बचाने के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार कुछ भी कर रही है। और इसके चलते हमें उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच में एक टकराव भी देखने को मिला था। उद्धव ठाकरे चाहते थे इस्तीफा ले लिया जाए तभी आगामी चुनाव जीता जाएगा, लेकिन शरद पवार अड़े हुए थे कि इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। अब यहां पर राणा दंपत्ति का जो मामला है वो इस कदर बीजेपी ने भुना लिया है कि उद्धव ठाकरे अब यहां से जो है इतनी गहरी खाई में गिर चुके हैं कि वहां से निकलना उनके लिए लगभग असंभव सा नजर आ रहा है। तो अमित शाह का ये जो प्लान है, और अमित शाह का ये प्लान मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बीजेपी जो काम कर रही है, जिस तरीके से बीजेपी के नेता काम कर रहे हैं, अब तक महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ा कुछ किया जा सकता था केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन जो है अमित शाह बहुत ही ज्यादा तरीके से काम ले रहे हैं और पूरी गाइडेंस बीजेपी नेताओं को महाराष्ट्र के अंदर दी जा रही है कि कैसे जो है महाविकास आघाड़ी सरकार को खत्म किया जाएगा। वहीं उद्धव ठाकरे को दूसरा झटका अभी कल लगा जब उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। सर्वदलीय बैठक में उद्धव ठाकरे चाहते थे कि सभी पार्टियों के नेता आए और जो हनुमान चालीसा को लेकर जो राज ठाकरे ने जो मुद्दा उठाया था उसको खत्म कर दिया जाए। वहीं इसी को लेकर बीजेपी पार्टी ने और राज ठाकरे की मनसे पार्टी ने दोनों ने ही इनकार कर दिया कि हम इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। इसका पीछे का कारण, मुख्य कारण यह बताया जाता है संजय राउत की भाषा। संजय राउत बोलते हैं कि जमीन के 26 फुट अंदर तुम्हें गाड़ देंगे, कोई शिवसेना से पंगा लेगा तो बच नहीं पाएगा। कभी जो है हमें संजय राउत की पोस्ट देखने को मिलती है जहां पर वो लगातार हमें देखने को मिलता है एक ही पोस्ट, टाइगर की पोस्ट वो जो है शेयर करते हैं अपने ट्विटर हैंडल से कि हम टाइगर हैं और हम ऐसे नहीं झुकेंगे। तो ये राजनीति की भाषा नहीं है। अगर आप किसी से बोलते हैं जमीन के अंदर तुम्हें गाड़ दिया जाएगा, शिवसैनिक आपको छोड़ेंगे नहीं, तो शायद उद्धव ठाकरे और संजय राउत ये भूल गए हैं कि उद्धव ठाकरे शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं है बल्कि पूरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और इस कदर की भाषा जो है उद्धव ठाकरे के लिए अब फांस बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ संजय राउत इस तरह की भाषा का लगातार प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं और जो बीजेपी नेताओं पर जो हमला हो रहा है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता को पता चलता है कि ये पार्टी किस कदर जो है आक्रामक है और छोटे छोटे मुद्दों पर ये जो इतने बड़े बड़े एक्शन ले लेती है। और जो जहां पर एक्शन लेने की बारी आती है अनिल देशमुख केस में, नवाब मलिक केस में जो है वहां पर एक्शन नहीं लिया जाता है। अनिल परब के केस में उनके ऊपर इतना बड़ा मामला है, पुलिस महकमा ट्रांसफर घोटाला इतना बड़ा हुआ था, वहां पर कोई एक्शन नहीं लिया गया बल्कि उल्टा ये लोग काउंटर केस फाइल करते हैं कोर्ट में इन नेताओं को बचाने के लिए। तो उद्धव ठाकरे को लगा था कि अभी तो मेरे पास में बहुत साल पड़ी है, धीरे धीरे करके जनता को हाथ जोड़ के फिर से मना लिया जाएगा। लेकिन उद्धव ठाकरे को क्या पता था कि बीजेपी इस कदर हाथ धोकर उद्धव ठाकरे के पीछे पड़ जाएगी कि उन्हें अपनी कुर्सी भी छोड़नी पड़ सकती है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोगों का क्या कहना है इस बार में, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इस बार में जैसे कोई और अपडेट आएगी आपको बता दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।